तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा होगा। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के वजह से बनेगी, और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक रॉड, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रॉड या फिर हम लोग बोल सकते हैं वायर। ये जो रॉड है इसका हम लोग डायमेंशन कंसीडर कर लेते हैं। जो रॉड की जो लेंथ है वो है कैपिटल लेटर एल। तो जो रॉड का ये वाला जो एंड और जो सेंटर के बीच की जो लेंथ होगी वो होगी कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली ये वाला एंड और सेंटर के बीच की जो लेंथ होगी वो होगी कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेंटर, ये सेंटर से हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो डॉटेड लाइन है वो हम इंडिकेट कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको हम लोग नाम दे देते ए। हमने यहाँ पर कंसीडर किया ये है पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये जो ए है जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट पी है और ये जो रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट पी और अगर हम लोग ये रॉड का जो दोनों एंड है अगर वहाँ पर अगर हम लोग सेगमेंट ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रॉड की एक एंड है और ये है रॉड का दूसरा एंड। तो ये एंड से अगर हम लोग पॉइंट पी तक के सेगमेंट ड्रॉ करें और ये एंड से अगर हम लोग ये वाले पॉइंट तक के अगर सेगमेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तीनों साइड्स जो होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो सेम होती है। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो जो रॉड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट और ये जो रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया ए। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम लोग मान लेते हैं वो है थीटा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो होगा माइनस थीटा। यहाँ पर हम लोग साइन कन्वेंशन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये वाला एंगल ये दोनों एंगल को कंसीडर करें तो ये दोनों जो एंगल है वो है अपोजिट। ये वाला जो एंगल है वो है क्लॉकवाइज में, ये वाला जो एंगल है वो है एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा वो होगा प्लस थीटा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा या फिर बोल सकते हो वो जीरो होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा या फिर बोल सकते हैं जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, या फिर बोल सकते हैं जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, जिसको हम लोग आगे प्रूव करेंगे। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये पैरेलल कंपोनेंट ये जीरो हो जाएगा, ये पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जिसको हम लोग इंट्यूशन के हेल्प से भी समझ सकते हैं और मैथमेटिकली भी इसको हम लोग आगे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रॉड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, और ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो बराबर में होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो चार्ज है वो है क्यू और जो लेंथ है वो हमने कंसीडर किया वो है कैपिटल लेटर एल। तो अब ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो होगा जीरो। तो सबसे पहले उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं इंट्यूशन के हेल्प से, फिर उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम चार्ज रॉड, यहाँ पर हमने कंसीडर किया रॉड। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज ये वाला इतना हम लोग ये सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, जो रॉड का ये वाला जो लेंथ है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। रैंडमली हमने कोई भी एक लेंथ कंसीडर की है, तो यहाँ पर हमने ये लेंथ कंसीडर की, तो ये लेंथ पर रिसाइड कर रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसको हम लोग मान लेते हैं वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग दोनों कंपोनेंट में अगर स्प्लिट करें, मतलब दो कंपोनेंट में स्प्लिट करें, तो जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमें ये ग्रीन कलर की एरो शो कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये ब्राउन कलर की एरो शो कर रही है। सिमिलरली ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये ग्रीन कलर की एरो शो कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये ब्राउन कलर की एरो शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे जो कि ब्राउन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से ये जो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कुछ चार्जेस जो कि ये रॉड के एंड पर एक्सट्रीम एंड पर रिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गए और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गए। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसको हमने नाम दिया ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से बन रही है। सिमिलरली ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर हम लोग स्प्लिट करें तो जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ग्रीन कलर की एरो शो कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ब्राउन कलर की एरो, और ये जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ग्रीन कलर की एरो शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ब्राउन कलर की एरो। यहाँ पर अगेन फिर से ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पैरेलल कंपोनेंट हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी अभी प्रूव करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए जिसको हम लोग पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड कंसीडर कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से बन रही है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला इक्वेशन। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला इक्वेशन, जो कि बराबर में होता है k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर माइनस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस बीटा से अल्फा। ये हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। सिमिलरली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है या फिर जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा से अल्फा। यहाँ पर जो k होता है वो कूलम कांस्टेंट होता है, कूलम कांस्टेंट वो बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो लैम्डा है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमारे केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है q डिवाइडेड बाय l। ये वाले केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है q डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पर जो लैम्डा और जो कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है अगर उसको हम लोग ये पैरेलल कंपोनेंट के इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह, और यहाँ पर लैम्डा की जगह q डिवाइडेड बाय l, और ये हमने कंसिडर किया a माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो r होता है वो डिस्टेंस होता है वो पॉइंट का जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू दी सोर्स चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस किसका कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस हम लोग पॉइंट P का कंसीडर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पॉइंट P और ये पॉइंट P ये हमने कंसीडर किया, ये है पॉइंट P, मैं P शो नहीं किया हूँ मगर ये मान लेते हैं हम लोग पॉइंट P है। ये पॉइंट P और ये जो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं A। तो ये जो डिस्टेंस A है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, वो जो डिस्टेंस A है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। तो जो सेम इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, सेम इक्वेशन को हमने यहाँ पर पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय LA माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, और जो थीटा होगा वो होगा माइनस थीटा से प्लस थीटा। यहाँ पर हमें लिमिट कैसा मिली, माइनस थीटा और प्लस थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो थीटा होगा वो होगा पॉजिटिव, और ये वाला जो थीटा होगा वो होगा नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन ऐसा कंसीडर करते हुए चला है, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स है वो है अपोजिट। ये वाला जो एंगल है वो है क्लॉकवाइज, ये वाला जो एंगल है वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो दोनों जो एंगल्स का जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट। अगर सेम होता तो हम लोग दोनों एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए चलते थे, मगर यहाँ पर दोनों एंगल का जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट। तो यहाँ एक के लिए हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव साइन। तो जो थीटा होगा वो होगा माइनस थीटा से थीटा। तो जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय LA माइनस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो माइनस माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा और प्लस कोसाइन ऑफ थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा जो टर्म होगा वो होगा जीरो मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, ये पूरा जो टर्म होगा वो होगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा जीरो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो होगा जीरो, अगर हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उसका, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। और जिस भी पॉइंट पर अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर वो पॉइंट परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर लाई कर रहा हो तो। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा से अल्फा। मगर हमारे केस में जो लिमिट होगी वो होगी माइनस थीटा और प्लस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें k की जगह हम लोग पुट करेंगे कूलम्स कांस्टेंट, और r के जगह पुट करेंगे हम लोग a, लैम्डा के जगह हम लोग पुट करेंगे q डिवाइडेड बाय l जो कि है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है q डिवाइडेड बाय l, तो लैम्डा के जगह हमने पुट करना होगा q डिवाइडेड बाय l।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल। आर के जगह हम लोग पुट करेंगे ए, वो पॉइंट का डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो होगी माइनस थीटा से प्लस थीटा। 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल ए साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। तो जो साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ वो हो जाएगा साइन थीटा, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन ऑफ थीटा और माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू क्यू 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एल ए। तो जो साइन ऑफ थीटा होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो ये साइन ऑफ थीटा को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें? तो साइन ऑफ थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहला यहाँ पर कंसीडर करना होगा ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा ये वाला ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, ये है ट्रायंगल का बेस और ये है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। ये जो ए है वो है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और ये जो कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2 ये है ट्रायंगल का बेस और ये है ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं वाई। तो जो वाई है वो है अननोन टर्म, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम ट्रायंगल, ये है कैपिटल लेटर वाई और ये है ये जो वाई है वो है हाइपोटेन्यूज और ये जो कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2 ये है बेस और ये जो ए है वो है परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग वाई स्क्वायर हटा दें तो हमें मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू रूट कैपिटल लेटर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो वाई है उसकी हमें वैल्यू मिल गई है। तो अभी अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करें, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा थीटा, हमें पता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा थीटा, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेम एंगल कंसीडर करें तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा थीटा, तो हमें फाइंड आउट करना होगा साइन ऑफ थीटा। तो जो साइन ऑफ थीटा होगा वो बराबर में होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ थीटा बराबर में होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है वो है कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2, ये हमने कंसीडर किया साइन ऑफ थीटा। तो जो साइन ऑफ थीटा होगा बराबर में होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है वो है कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2 और जो हाइपोटेन्यूज है वो है वाई। तो अगर हम लोग देखें वाई की वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा रूट कैपिटल लेटर एल प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जो साइन ऑफ थीटा है वो हमें मिल गया है, जिसकी जो वैल्यू है वही इतनी। तो ये जो साइन ऑफ थीटा है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन ऑफ थीटा को हम लोग जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल लेटर एल डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन के बाद जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2q डिवाइडेड बाय ए रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के अवे होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे होता है विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज रॉड। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो जो डायरेक्शन होता वो होता टूवर्ड्स, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा।